मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा इंतहाई बावक़ार मोहतरम मुअज़्ज़म उलमा अहले सुन्नत अरबाब इल्म दानिश, आज के इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले जुमला सामिईन व हाज़रीन, मिंबर शरीफ पर आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शबाहत मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन कान हय्यन बिल इल्म लम यमुत अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि इस इलाक़ा और दयार में जहाँ बेशुमार जलसे होते हैं, उलमा जब उसकी क़यादत करते हैं तो बेहतरीन नज़्म और नस्क़ के साथ काफ़िला अपनी मंजिल को पहुँचता है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब रज़ा साहब क़िबला मिसबाही शुरू से लेकर अब तक स्टेज पर बैठे हैं और उम्मीद है कि आखिर तक बैठेंगे। ये ज़िम्मेदार आलिम है और स्टेज को इन्होंने ज़िम्मेदार बना के रखा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो भी बातें होंगी उन तमाम बातों के ज़िम्मेदार हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब साहब क़िबला है। इसलिए अपने अपने वक्त में अपने अपने हिस्से का काम हर फर्द को करना है। मुझे भी हुक्म हुआ है चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू तमाम करूँगा। दुनिया में आने वाला हर फर्द ये ख्वाहिश रखता है कि वो तरक्कियों की मंजिलों से हमकनार हो जाए। दुनिया में आने वाला हर फर्द ये चाहता है कि वो मनसब पा जाए, उरूज और इर्तिका उसके हिस्से में आ जाए। बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़ी बड़ी बातें उनके लिए मंसूब किए जाए। हर फर्द एहतराम का ख्वाहिशमंद है। हर आदमी चाहता है कि वो इज्जतें पा जाए। हर आदमी चाहता है कि उसको शोहरतें मिल जाए। हर आदमी चाहता है कि दुनिया के आखिरी सरहदों को, तरक्कियों के आखिरी सरहदों को वो छू ले। हर फर्द की ये ख्वाहिश है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ख्वाहिशें इंसान के तमाम तर चीज़ों को से हमकनार नहीं करवाती है, न उसे मंजिलें देती है, न मंजिलों से हमकनार करती है, न वो तरक्कियों को पाता है, न इज्जतों को पाता है, न एहतराम को पाता है। हाँ, कुरान करीम से हमने पूछा इन तमाम चीज़ों को जमा करने के लिए करना क्या पड़ेगा। कुरान करीम ने हमको और आपको ये पैगाम दिया, अगर तू इज्जतें चाहता है, अगर तू शोहरतें चाहता है, अगर तू मंजिलें चाहता है, रिफ़अतें चाहता है, इल्म से मोहब्बत कर, इल्म को अपने सीने में जमा कर। परवरदिगार का इरशाद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे वादा फरमाता है, तुझे भी बुलंद करेगा। तू जहां बैठ जाएगा अल्लाह उसको भी बुलंदियां अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत। वक्त शॉर्ट है, कुछ बातें सुन लीजिए। हम और आप अगर दुनिया में चाहते हैं कि हम दुनिया में तरक्कियों के साथ जिंदगी गुजारें, तो जाहिल बन के कोई आदमी तरक्की नहीं किया, जाहिल बन के कोई जिंदा नहीं रहा। वही कौम जिंदा रहती है जो इल्म से मोहब्बत करती है। मुतलक इल्म इंसान को तरक्की देती है और जिसके अंदर दीनी उलूम आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दुनिया को भी संवारता है, आखिरत में भी सुरखुरूबी अता फरमाता है। और कुरान करीम को पढ़िए तो कुरान करीम में जहाँ परवरदिगार आलम ने ये वादा फरमाया है कि इल्म वालों को अल्लाह बुलंदियां अता फरमाता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात।
इल्म वालों को अल्लाह बुलंदी अता फरमाता है। हुजूर ने फरमाया इल्म वाले को अल्लाह जिंदा रखता है, उसे कभी मरने नहीं देता है। हम और आप अगर आज इस उर्स में आकर के साहिब उर्स का जिक्र कर रहे हैं तो सच बात तो यह है कि जिक्र करने के बाद ऐसा लगता है कि साहिब उर्स जैसे कल जिंदा था वैसे आज भी जिंदा है और अपने इल्मी कारनामों के बुनियाद पर सुबह क़यामत तक वो जिंदा रहे। इसके अलावा कोई जिंदा नहीं रहता। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आखिर बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा इलाका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त के तमाम तर हालात को समझ रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे बाद आपको बहुत बेहतरीन और अच्छी गुफ्तगू कायदे अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शहबाद मियां साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली से समाअत करना है। मैं अर्ज़ ये करूँगा कि जहाँ भी आप जाते हैं तो हर जगह तफरीह तबा का सामान फराहम करने के लिए नहीं जाइए, बल्कि इस तरह की तकरीब में शामिल होते हैं तो ये सीख करके जाइए कि आखिर इतने लोग अल्लामा कौसर जमाली साहब के नाम पे क्यों जमा है। क्या वो हमारे रिश्तेदार थे? क्या वो आपके रिश्तेदार थे? क्या उनसे आपका कोई खूनी रिश्ता था? नहीं, बल्कि उन्होंने दीनों मिल्लत का काम किया। उन्होंने इल्म के साथ साथ इल्मी खिदमत अंजाम दी है। आज इसी वजह से इलाके के हर मोमिन के दिलों में वो जिंदा है। इसलिए आप अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, अपने नस्लों की बका चाहते हैं तो आप इल्म से मोहब्बत कीजिए, अहले इल्म से मोहब्बत कीजिए, वरना इल्म अगर नहीं होगा तो नहीं तो आप दुनियावी एतबार से तरक्की कर पाएंगे, न दीनी एतबार से आपकी तरक्की होगी। क्यों? इसलिए कि इल्म इंसान के ईमान को मजबूत करता है, इंसान के अंदर एतमाद लाता है और बंदा जब इल्म के तकाज़ों को पूरा करता है तो परवरदिगार आलम उसकी बरकतों से इल्म में ज़्यादती अता फरमा ईमान में ज़्यादती अता फरमाता है। उसका ईमान ज़्यादा भी होता है, यानी पुख्तगी के साथ वो बंदा अपने ईमान पर कायम रह करके वो दुनिया से अपनी ज़िंदगी गुजार करके जाता है। दुनियावी तरक्की के लिए हर हाल में हमें पढ़ना होगा, हर हाल में हमें पढ़ लिख करके एक कामयाब और बेहतरीन इंसान बनना होगा, तब जा करके कहीं हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार पाएंगे। आखिरी पैगाम बस यही कहूँगा कि इलाके के हालात हम सब लोग जानते हैं, इल्मी एतबार से, तालीमी एतबार से, तालीमी पसमानदगी के एतबार से, इसलिए आप वक्त निकाल करके अपनी औलाद को पढ़ाइए, आप खुद भी पढ़िए, इल्म वालों से करीब होइए, अपने माल का कुछ हिस्सा बचा करके आने वाली नस्लों के तालीम पे खर्च कर दीजिए, आने वाला कल आपका होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने ख़ास मेहमान को आपके हवाले आपके रूबरू करेंगे। कुछ हजरात बेदिली के साथ महफिल से उठ करके इधर उधर चले गए हैं। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। ये शेर उनके लिए है जो हमेशा के लिए चले जाते हैं। आप हजरात थोड़ी देर के लिए गए हैं, आपके चले जाने के वजह से महफिल सुनी सुनी लग रही है। ऐसा लग रहा है लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना आया हुआ है, लोग डिस्टेंस बना करके सामने में अपने जिन्नात भाइयों के लिए जगह छोड़ करके बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार मजमे को मुनज़्ज़म किया जाए। बहुत देर से आप हजरात बैठे हैं, सर्दी का मौका है, आपके जिस्म का खून मुंजमिद हो गया होगा। आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, एक लम्हे के लिए सभी हजरात खड़े हो जाएं। सभी हजरात खड़े हो जाइए, मजमे को मुनज़्ज़म कीजिए, ताज़ादम कीजिए, ताकि आने वाले खतीब की मुकम्मल गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग में कमा हक़्क़हू पहुँच सके। जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं बस इसी हुजूम में और करीब आ जाएं। खड़े खड़े एक बार सुन्नियत कदम भरते हुए नारे तकबीर और रिसालत से मजमे को चार्ज कीजिए। मोहब्बतों के कवरेज एरिया में आकर पूरा मजमा जी लगाकर गौस व ख्वाजा की दीवानगी में सरशार होकर अपना अपना हाथ हवा में लहरा कर बोलिए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह मजमा बिल्कुल ताज़ा दम हो चुका है। आप तमामी हजरात बिल्कुल तजाहुल आरिफाना से काम ले रहे थे। खाली जगह अगर छोड़िएगा तो ये शेर मुझे कहना पड़ेगा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। तकरीर सुनना दरअसल कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है। तकरीर में आपके मुआशरे और समाज के इस्लाह का पहलू होता है। आपका ईमान कैसे बचेगा, आपके अकीदत में निखार कैसे पैदा होगा, मौजूदा वक्त और हालात से आप कैसे नबुर्द आज़मा होंगे, ये सब बातें दीनों शरीयत की रोशनी में तकरीर में आप समाअत करेंगे। बहुत जल्द शायर हिंदुस्तान हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब भी तशरीफ लाएंगे। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी भी बोलेंगे, गरजेंगे, बरसेंगे। हजरत तरन्नुम अय्यूबी, हजरत उल्फत नूरी, हजरत इमाम राही, हजरत असलम फैजी, हजरत जाबिर अख्तर सिराजी, ये सारे के सारे शोरा बशमूल गुलाम नूर मुजस्सम नातिया कलाम पेश करेंगे। मगर अभी इस वक्त आइए आले रसूल, औलाद नबी, शहजादा गौस आजम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली मुरादाबादी का इस्तकबाल कर लीजिए। जी लगाकर पूरा मजमा मोहब्बतों के साए में बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन मुरादाबादी ये महफिल के कल्बो जिगर आ रहे हैं, लुटाने को लालो गोहर आ रहे हैं। सुनाएंगे जिक्र शहंशाह कौनैन, गुलाम शह बहरोबर आ रहे हैं।